नमस्कार। आज मैं उन बच्चियों को कहना चाहती हूँ कि बेटी, जब आपके माता पिता आपको शादी दे देते हैं, कन्यादान कर देते हैं, तो आप ससुराल आ जाती हो, है ना। तो आपको उस समय से ही मान लेना चाहिए कि मैं तो दान हो गई हूँ, मेरे माँ बाप ने मुझे कन्यादान कर दिया। तो आप ना मायके में अपने भाई भाभी के सांसारिक लाइफ में कम घुसा करो, क्योंकि माँ चाहेगी मेरे बेटी मेरे पास बार बार आए, पर भाई भले चाहते होंगे, पर भाभी नहीं चाहती है आप बार बार उनके घर जाओ, क्योंकि कुछ दिन तो वो आपको अच्छे खासे खातिरदारी कर देगी, पर धीरे धीरे ना वो आपको बोझ समझेगी। जैसे आप जाओगे ना, फिर वो सोचेगी आ गई मुंह उठा के, तो किस लिए ऐसे सोचने देना उनको। जब भी आपको शादी हो जाए, 2-4 बार 6 बार आप शुरू में जाओ, पर जैसे साल भर हो गया, 2 साल हो गया, एक छोटे से बेबी आ गए आपके कोख में, तब ना अब धीरे धीरे ससुर मायके में जाना कम कर दो। इससे क्या होगा, आपके प्यार रहेगी, आपको भाई भाभी प्यार करेंगे, पर आप ज़्यादा जाओगी तो उन लोग आपको उतने प्यार नहीं देंगे जितने आप साल में एक बार जाने से आपको मिलता है। बेटी, भाई भाभी के संसार में घुसना, ऐसे कुछ बात मत बोल देना कि भाभी को अपमानजनक लगे और उसी बात को लेकर भाई के साथ लड़े झगड़े, फिर अपने सास मतलब आपके मम्मी के साथ भी लड़ाई करें। तो जितने हो सके कम बातें करो, जितने हो सके कम जाया करो। जब आपके शादी हो जाती है ना, तब अपने पति पर ध्यान दो, अपने संतान पर ध्यान दो, अपने घर पर ध्यान दो। कैसे हम संसार को आगे ले जाएंगे, कैसे हम गृहस्थी जीवन को आगे बढ़ाएंगे, कैसे हमारे संसार डेवलप होगा, कैसे हम अपने बच्चों को पढ़ाएंगे लिखाएंगे, अच्छे इंसान बनाएंगे, उसी के बारे में सोचो। जब भी टाइम मिल जाए, अगर ये सब करने के बाद भी अगर आपको टाइम मिल जाए, तो आप कुछ नया करने के सोचो। अगर आपके अंदर टैलेंट है, कुछ करना चाहती हो तो करो। किस लिए बेकार माँ के घर जाके 2 दिन 3 दिन बाद माँ के घर जाना है, साल भर 6 महीना 4 महीने के बाद ही माँ के पास जाना है। क्यों? अपने घर में रहकर खुद को इम्प्रूव करो, जो मैं भी कुछ कर सकती हूँ। तो जितना आप अपने घर को ध्यान दोगे ना, आपके पति उतने ही ज़्यादा आप पर खुश होंगे, और वो देखना इतना मेहनत करेंगे कि उन्हें भी लगेगा नहीं, मेरा पत्नी इतने अच्छे से संसार चला रही है, इतने ध्यान दे रही है, तो मुझे भी कुछ करना है। तो वो देखना खुशी खुशी वो बहुत कुछ करने के सोचेंगे। वो जब ड्यूटी जाएंगे, उसे हंसमुख के ड्यूटी भेजा करो। जब वो आएंगे तब हंसमुख उसके पास जाकर बैठ जाया करो। बच्चों को साथ इतने खराब बिहेव मत किया करो कि वो आपसे हमेशा रूठा हुआ हो। बच्चे के साथ काम करते करते बच्चे के पास जाके बैठ जाया करो। आप किचन में खाना बना रही हो, मानो बच्चे पढ़ाई कर रही है, चले जाओ उनके पास जाके बैठ जाओ, देखो बच्चा क्या पढ़ रहा है। अगर छोटे हो तो उनके पढ़ाई को देखो, उनके कॉपी किताब को चेक करो। अगर बड़े हो तो कोई बात नहीं, बीच बीच में चले जाओ, आज जाके देखो बच्चे क्या कर रहा है, मोबाइल पे क्या देख रहा है, कौन सा पढ़ाई कर रहा है, क्या कर रहा है। थोड़ी देर जाके बैठ जाओ, बच्चे के साथ बातें करो, मतलब और अड़ोस पड़ोस में तो जाना ही मत, कभी भी पड़ोसी के घर में जाना ही मत। अगर ज़रूरत है, हाँ भाई, हाँ दीदी,
ये चाहिए कि वो चाहिए, कुछ भी अगर ज़रूरत पड़े तो 5 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए जाओ और तुरंत वहाँ से आ जाओ। क्योंकि ज़्यादा जाओगी ना और ज़्यादा जाकर बैठोगी, ज़्यादा बातें करोगी ना, तो ना आपको वो वैल्यू नहीं देंगे, आपको कदर नहीं करेगी वो लोग सोचेंगे ये मुँह उठा के आ जाती है, हमारे काम डिस्टर्ब करने के लिए आ जाती है। कभी कभी तो होते हो, आपको पता ही है, चुगलखोर, इधर उधर के बात लेकर बैठ जाती है, फिर बाद में कहती है हाँ फलाना के मिसेस आई थी, शायद उसने ऐसे कहा तभी वो ऐसे हुआ। तो किस लिए पड़ोसी के पास जाना है? खुद के पति खिला रहा है, खुद के पति सब कुछ कर रहा है, तो दूसरे के बात किस लिए सुनना है? अगर सुनना ही है खुद के पति की बात सुनो। अगर 2-4 बात बोल भी दे तो कोई बात नहीं, क्योंकि वो हमें खिला रहा है, वो हमारे लिए सब कुछ कर रहा है, अपने सब पूरा विसर्जन देकर हमारे लिए सब कुछ ला रहा है। हम मेरे लिए, मेरे बच्चे के लिए, तो भाई हम तो उनको तो आपको देखना ही है ना। तो पड़ोसियों के पास किस लिए जाके बैठ जाना है? अगर पति पसंद ना करे ना, तब तो बिल्कुल ही मत जाया करो। तब देखना घर में कभी अशांति होगी नहीं, क्योंकि पति भी देखेंगे नहीं मेरा पत्नी कहीं नहीं जाती है, सिर्फ घर में ही रहती है, घर का ख्याल रखती है, तब देखना वो भी कभी नहीं लड़ेगा आपसे। तो घर के माहौल शांति रहने के लिए सिर्फ जिम्मेदारी आपका है। आप कैसे रह रही हो, किससे मिल रही हो, किसके संगत कर रही हो, वो डिपेंड करेगा आपके घर के सुख शांति। अगर सही इंसान के साथ बातचीत करती हो, अगर आप सही संगत में रहती हो, तब देखना आपके संसार, आपके बच्चे इतने अच्छे होंगे ना, आसपास उन लोग खुद ही कहेंगे। तो खुद के संसार खुद ध्यान दिया करो। पति ध्यान दे या ना दे, वो तो बेचारा बाहर रहता है, वो क्या करेंगे बताओ? ना आपको बच्चों को ध्यान दे पाते हैं, ना आपको ध्यान दे पाते हैं। बस शायद वो शाम सुबह जाते होंगे, शाम को आते होंगे। और हमारे जैसे फौजी के मिसेस होंगे तो तब तो समझो ही 2 महीना 6 महीना के लिए दूर चले जाएंगे। तो पालना तो सब हमें ही है ना, हमें बच्चे को शिक्षा देना है, हमें बच्चे को सही दिशा दिखाना है। तो किस लिए फालतू की बातें करना, किस लिए फालतू के संग में बैठना है जिससे कि हमारे संसार बिगड़ जाए ना? बिल्कुल नहीं। जिस दिन आपके समझ आ जाएगी ना जे मुझे ये संगत नहीं करना, देखना उस दिन आपको इतना अच्छा लगेगा ना, आपको मन होगा नहीं मैं आज अलग कुछ करना चाहूँगी, मैं आज नया कुछ सीखूंगी। अगर समय मिल जाए ना, आपके पति को बोलो 2-4 किताब लाने के लिए। आजकल तो मूर्ख कोई भी नहीं है, तो अपने पति को बोलो 2-4 किताब ला दो, बैठे बैठे पढ़ाई करो। देखो बड़े बड़े महान व्यक्ति के बारे में जानकारी लो, चाहे आपको वो काम आए या ना आए, लेकिन आपको अंदर जो शिक्षा आएगी ना, वो आपको बहुत हेल्पफुल होगा, क्योंकि आप जान सकोगे जो महान व्यक्ति लोग क्या क्या किए थे अपने जीवनी लाइफ में, तो आपको अच्छा लगेगा। तब देखना आपके बाहर के बात तो भी अच्छी नहीं लगेगी, ऐसे लगेगा बेकार के फालतू के बकवास कर रही है। उसके बीच अब जैसे देखोगी ना कहीं बातें कर रही, तब वहाँ से आप झट से आ जाओगी, क्योंकि आपको पसंद नहीं आएगा वो सब बातें, क्योंकि आप एक समझदार लेडीज बन रही हो, क्योंकि आप कुछ पढ़ रही हो, कुछ सीख रही हो, कुछ जान रही हो। तो आपकी शिक्षा आप बच्चों को भी बता सकती हो, देखो बेटा आज मैंने ये पढ़ा है, आज मुझे ये अच्छा लगा है, तुम भी पढ़ो, तुम्हें भी अच्छा लगेगा। तो जब भी समय मिले तो बुक पढ़ा करो, अच्छे अच्छे बातें सीखा करो, जैसे कि आपको काम आए। फिजूल के बातें करके, इधर उधर के बातें करके कोई फ़ायदा नहीं है बहन। खुद के घर, खुद के गृहस्थी लाइफ को ध्यान दिया करो, इससे आपके गृहस्थी जीवन सुख होंगे, खुशी महे रहेंगे। और देखना 4 दीवार नहीं, 4 दीवार के साथ आपके परिवार मस्त रहेंगे। धन्यवाद।